हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गोल्डी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिचिंग नॉलेज में। आज मैं आपको इस तरह की लेयर स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही बनाने में इजी है। इसके लिए सबसे पहले जैसे हम अपनी रेगुलर बाजू काटते हैं उसी तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद अपने बाजू की लंबाई नापेंगे। हमारी बाजू की लंबाई है 7 इंच, तो 1 इंच हम नीचे और ऊपर दबाव में देने के लिए रखेंगे। ये हमारी रेगुलर बाजू का ड्राफ्ट बन गया। अब हम इसमें से अपनी लेयर स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे। लेयर स्लीव्स बनाने के लिए नीचे से सबसे पहले हम इस तरह से शेप देंगे। आप चाहें तो ये शेप ज़्यादा ऊंचाई तक भी दे सकते हैं। अब दूसरी लेयर उससे 1.5 इंच छोटी रखेंगे। इसी तरह से 1.5 इंच छोटा करते हुए हम अपनी लेयर्स बनाएंगे। अब कटिंग करते वक्त सबसे पहले हम नीचे की लेयर्स को कट करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली है हमारी बाजू। अब हम अपनी दूसरी लेयर्स को कट करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और अपनी बाजू को उसके ऊपर रखेंगे और चॉक से उसके चारों तरफ निशान लगाएंगे। अब अपनी बाजू को उसके ऊपर से उठा लेंगे और 1.5 इंच कम करते हुए उस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी दूसरी लेयर है, वो पहली लेयर से 1.5 इंच कम होनी है। इस तरह हमारी दूसरी लेयर भी कट गई। अब हम अपनी तीसरी लेयर को काटेंगे। सेम हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। अब हम अपनी छोटी वाली लेयर मतलब दूसरी लेयर को उसके ऊपर रखेंगे और फिर से हम चॉक से निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसमें से 1.5 इंच कम करके ही बाजू चाहिए। उसी तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी तीसरी लेयर का ड्राफ्ट हो गया। अब हम अपनी चौथी लेयर काटेंगे। इस टेक्निक से कम कपड़े में से भी हम हमारी लेयर स्लीव्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कटिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब हम इससे 1.5 इंच कम करते हुए अपनी 4th लेयर को भी कट कर लेंगे।
हमारी स्लीव्स की चारों लेयर्स कट हो गई हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि आपने सब स्लीव्स के सेंटर में कट ज़रूर लगाना है। कट हमें हमारी बाजू के शोल्डर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ नहीं लगाना। कट लगाने से बाद में जब हम अपनी लेयर्स को अटैच करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होएगी। अब हमारी लेयर्स कट चुकी हैं सभी। आप चाहें तो इसको नीचे से पीको करवा सकते हैं, नहीं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। हमने सारी लेयर्स पर अपनी सिलाई लगा ली है। अब हम सभी लेयर्स को सेट करके रखेंगे। सबसे पहले सबसे नीचे सबसे बड़ी लेयर्स रखेंगे, उसके ऊपर उससे छोटी लेयर, सबको एकदम सेट करेंगे। हमें जो हमने सेंटर में कट लगाए थे, कट को कट के ऊपर रखते हुए बाजू को सेट करना है। इससे सारी बाजू एक बराबर सेट होती हैं। ये हमारी फोल्डिंग जो नीचे से मुड़ रही है वो प्रेस करने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। अब सारी लेयर्स को सेट करने के बाद सिलाई लगाएंगे हम। आप चाहें तो पिन से सभी लेयर्स को सिक्योर भी कर सकते हैं। इससे लेयर्स हिलेंगी नहीं और सिलाई करने में परेशानी नहीं होएगी। अपनी बाजू को पिन से सेट करने के बाद अब हम इसके सारी तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स की लेयर्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी बाजू की अगली गोलाई डालेंगे। उसके लिए दोनों बाजू को इक्वल रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ होएगी। और आधे इंच की हम अपनी अगली गोलाई डालेंगे। इसको भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अपने आर्म होल के साइज के अकॉर्डिंग हम बाजू का शोल्डर नापेंगे और नीचे से इसकी शेप हम इस तरह से देंगे। ज़्यादा टाइट हमें बाजू नहीं करनी ये वाली। दोनों बाजू की फिटिंग हो गई है। अब इसको हम सूट पर अटैच करेंगे। इसको सूट पर अटैच करने के लिए सूट का जो हमारी शोल्डर की साइड है उसके ऊपर हमने अपनी बाजू का सेंटर रखना है। सेंटर में हमने बाजू के कट लगाया हुआ। बाजू की सेंटर के कट को हमने अपने शोल्डर की सिलाई के ऊपर रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बाजू की फ्रंट साइड है वो हमारे सूट के फ्रंट की साइड की तरफ ही जाए, गलती से उल्टी बाजू ना लग जाए। इसकी बाजू हमें इसी ढंग से लगानी है, तभी हमारी बाजू सेंटर में परफेक्ट आएगी। ये सूट के ऊपर बाजू अटैच हो गई है। अटैच होने के बाद इसकी लुकिंग इस तरह की आएगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टिचिंग नॉलेज को। थैंक यू।